हरि हरि बोल। प्रभु तेरी जय हो, गंगे मैया तुम्हारी जय हो। बैठो। राम राम। मैं आया हूं छुट्टी कराने को। नारायण 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 नारायण। नारायण हरि नारायण हरि। अभी के सत्र में जो लोग आए हैं उनका इरादा ये था कि पहले पहले जाएंगे तो भीड़ भाड़ कम होगी तो नजीक से दर्शन कर लेंगे, है ना। ऐसे ही वहां भी बहुत लोग बैठे थे तो मैं फिर उनसे ज्यादा देर नहीं मिला, तुम्हारा खिंचाव था नियम करके उनसे तो यूं जरा सा मिलके फिर इधर आ गया। नारायण 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 नारायण। आप लोग बैठने के कितने पैसे लेंगे कर लो। ये बैसाख मास का स्नान जप ध्यान शुभ कर्म ज्यादा फलदायी होता है। और पूरा महीना अगर नहीं कर सके तो ये त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णमी ये 3 दिन तो सारे मास का सार है, पूरे महीने का सार है। और रामायण में आता है कि जो राम जी को मनुष्य मानता है वह मूर्ख है और जो गंगा जी को नदी मानता है वह मूर्ख है। ये सुर सरिता दो दोष त्रिताप निवारक है। किसी को पित्त की तकलीफ हो अथवा तो वायु की तकलीफ हो तो इस गंगा जल का पान और यहाँ निवास से वायु दोष और पित्त दोष का शमन होता है रोगों का। यहाँ से थोड़े किलोमीटर दूर रुड़की है। रुड़की के यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरी में चेक किया गया कि गंगा जल में आखिर है क्या, तो उन्होंने पाया कि सभी नदियों की अपेक्षा गंगा जल में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने की शक्ति ज्यादा है। यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूरी पर चीला है थर्मल पावर स्टेशन। वहाँ के जो मुख्य इंजीनियर थे उस समय के वो मेरे भक्त थे, तो उन्होंने मेरे को आग्रह किया कि आप हमारा काम जल्दी पूरा हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो, ये हो ना, आप संत चरण हो जा रहा, ऐसे वैसे करके ले गए। और मेरी भी थोड़ी भावना थी कि देख लेंगे थर्मल पावर कैसे बनाता है, तो जब बन रहा था तब मुझे ले गए। तो उसने बताया कि रशिया के और दूसरे देशों के विज्ञानी आए और उन्होंने गंगा जी से गंगा जल लिया, यहाँ का लिया, फिर समुद्र तट तक अलग अलग जगहों से गंगा जल उठाया उन्होंने। तो कानपुर में पहुंचे तो कानपुर का पूरा गटर गंगा जी के अंदर प्रविष्ट हो रहा था। तो गटर का पानी लिया तो हानिकारक, गटर नाली का पानी तो गटर का पानी तो गटर ही है, लेकिन वो गटर का पानी गंगा जल में 8 फीट तक घुल मिल गया। फिर वहां से उन्होंने सैंपल लिया तो वो हैरान हो गए कि खाली 8 फीट गंगा का संपर्क होने से गटर इतना पवित्र हो गया, उसके हानिकारक कीटाणु नष्ट हो गए। तो वो मेरे को चीला का मुख्य जो इंजीनियर था, जो कारोबार देखता था, उसने मेरे को ये बताया। मैं गंगोत्री गया था तब वहां से जल लाया, फिर नल गुफा में कई वर्षों तक वो बोतल पड़ी रही। तो बोतल का पानी तो कुछ दिनों में तो
दुर्गंध हो जाता है, कुछ सवाल चढ़ जाते हैं, लेकिन कई वर्षों तक मैंने देखा कि जो कहते हो। तो गंगा जी की महिमा रामायण में और ग्रंथों में आती है। तो तीर्थों में गंगा जी कोई साधारण नदी नहीं, साधारण तीर्थ नहीं। और मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ मास माना गया है। रामायण में वर्णन आता है कि कौशल्या जी बड़ी दुखी हो गई, राम जी चले गए तो भरत उनको समझाता है कि मैया इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। फिर भी कौशल्या जी के चित्त में भरत के प्रति जो पहले का प्रेम था वो दिखाई नहीं दिया। भरत ने कई उपाय किए कि कौशल्या जी मान जाए कि राम जी के वनवास में मेरा कोई पूर्व आयोजन, संकेत या कोई हाथ नहीं है, लेकिन मैया को मेरे प्रति जो पहले स्नेह था वो नहीं आ रहा है। तो भरत ने एक दिन कौशल्या जी और सुमित्रा जी को कहा कि मैया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि श्री राम को वनवास हो अथवा मुझे गद्दी मिले, मैया ये मेरे स्वप्न में भी विचार नहीं आया हो। अगर हो मेरे मन में तो मेरे को माघ मास और बैसाख मास के स्नान का जो पुण्य है वो मेरा नष्ट हो जाए। तो कौशल्या जी बोले नहीं 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 नहीं, नहीं अब मेरे को हो गया, संतोष हो गया बेटे भैया। भरत को स्नेह से कौशल्या जी ने निहारा, बात की स्वीकार कर लिया। तो वैशाख मास का या माघ मास का स्नान का पुण्य व्यक्तियों को नीच जन्मों से तो बचाता है, नीच गतियों से भी बचाता है। जैसे पीपल को सींचने वाले की दरिद्रता क्षीण होती है, तुलसी को सींचने वाले की दरिद्रता और पाप नाश होते हैं, ऐसे गंगा में स्नान करने से 3 फायदे हो जाते हैं। तीर्थों में आने से 3 फायदे होते। मनुष्य जीवन के 4 फायदे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तीर्थों में आने से अर्थ तो प्राप्त नहीं होगा, धन तो कमाना नहीं है, तो अर्थ का फायदा नहीं है, लेकिन तीर्थ में आने से धर्म लाभ होता है, सात्विक कामनाएं स्वर्ग आदि की पूर्ण होती है, शुभ कामनाएं। और निष्काम भाव से अगर सत्संग साधन करता है तो मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। तो तीनों लाभ होते हैं, इसलिए तीर्थ कहा गया है। नारायण नारायण नारायण, आप मुझे जाने दो, मैं तो आपको भोजन की छुट्टी कराने को आया था। मैं क्या अगर नहीं जाऊंगा तो सारे लोग उधर ज्यादा आएंगे, तो आपको मिलने को आया था। सत्संग फिर शाम को मिलते मिलते भी बहुत सार बात आपको बताई, अगर इसी को भी याद किया